कभी नहीं लौटेंगे, जब तक सैलरी नहीं आएगी, जब तक काम पे नहीं लौटेंगे। रतलाम के लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था कुछ दिनों के लिए ठप रहेगी, क्योंकि कॉलेज के करीब 300 आउटसोर्स कर्मचारी अपनी कुछ मांगों के लिए धरने पर बैठ गए हैं। पिछले 3 महीनों से इन्हें ठेकेदार कंपनी एजाइल की तरफ से तनख्वाह नहीं दी गई है, जिससे इन्हें उधार रुपए लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। जब शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया गया तो कंपनी ने 1 महीने की तनख्वाह लॉलीपॉप के रूप में डालकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उन्हें 2 महीनों की तनख्वाह, त्योहारों की छुट्टियां, कंपनी की अपडेटेड आईडी कार्ड, बोनस सहित मौके पर तनख्वाह में बढ़ोतरी जैसी मांगों के पूरी होने पर ही वे काम पर लौटेंगे। सभी कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज से रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या बताई, जिसमें इनकी समस्या का निराकरण का दिलासा दिया गया, लेकिन कर्मचारी मांग पूरी होने पर ही काम पर लौटेंगे। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि एजाइल कंपनी ने तनख्वाह देने में उनके साथ धोखा किया है। इससे पहले वाली ठेकेदार कंपनी यूडीसी से इन्हें 10,500 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन जब ठेका एजाइल कंपनी के पास गया तो इनकी तनख्वाह में 2,500 रुपये की कटौती कर दी गई, साथ ही परमानेंट करने की मांग भी रखी गई है। हम रतलाम मेडिकल कॉलेज में गार्ड, हाउसकीपिंग, वार्ड बॉय और केयर टेकर, हम सभी वहाँ पे पदस्थ हैं और 3 महीने से हमारा वेतन नहीं आ रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और हम अब जब तक हमारा वेतन नहीं आता है, जब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और ना हम काम करेंगे। पूरा धरना प्रदर्शन जब तक हमारे 3 महीने का वेतन नहीं आता है, जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। एक दिन हम पूरा मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं और हमने अभी कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि कलेक्टर साहब आए और हमारे साथ ज्ञापन ले और हमारे पूरा वेतन का निराकरण करें। एडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम आप आगे बात करते हैं और जब तक आपको रुकना पड़ेगा। कंपनी वाले एजाइल ग्रुप है, उस कंपनी में हम काम करते हैं सभी। तो कंपनी वाले ही बोल रहे हैं कि 2-3 दिन रुको, 1 हफ्ता रुको। अगर हमारा ये कहने का मतलब कि हम अब जब भी काम करेंगे कि जब हमारे को पैसा पूरा 3 महीने का वेतन हमारे खाते में आ जाएगा, अगले दिन से काम करना चालू कर देंगे। पूरे 4था महीना चल रहा है, 3 महीने पूरे हो गए हमारे को। अगर हमारा ये है कि आईडी भी पुरानी हो गई है, एक्सपायरी हो गई है, हमारे आईडी भी बना है सभी की। और हमारे बीमे जो रात दिन गाड़ी घोड़े से आते हैं, हमारा है इंश्योरेंस जो एआईसी कटता है, उसे हम कार्ड हमारे को सभी कर्मचारियों को दिया जाए, ताकि ये भविष्य में इनको कुछ भी हारी बीमारी होती है तो उसका लाभ इनको मिले। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनको, हम कंपनी में काम करते हैं तो सभी वर्करों को कार्ड बना के देना जरूरी है। और बार बार हर 10 तारीख 20 तारीख हमारे को ऑफिस वाले, जो हमारी कंपनी वाले, हमारे को तारीख देके चुप कर देते हैं। 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, और ऐसे 3 महीने, 4था महीना हो गया है। और अब पहले भी ऐसे ही हुआ था, अगली बार भी स्ट्राइक करी थी और उसके बाद में 6 महीने बाद वापस स्ट्राइक करनी पड़ी है। और ये कंपनी हर महीने बराबर वेतन नहीं दे रही है हमारे को। जब से कंपनी आई है पूरे 1 महीने का वेतन 2 महीने काम कराती है, 1 महीने का वेतन देती है। वेतन भी कम दे रही है, और वेतन भी 8,000 रुपए दे रही है, 8,500। बल्कि एजाइल पुरानी कंपनी में हमारा 10,500 रुपए के लगभग वार्ड बॉय का वेतन था। हम सारा काम करते, वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग, सब गोपत्ती, सब डायपर वगैरह, सब हॉस्पिटल में जितना भी गंदा काम रहता है वो सारे करते, तभी भी उनको 7,000 8,000 रुपए वेतन मिल रहा है। हमारा यही काम है कि हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब हमारे को सैलरी नहीं मिलेगी कभी नहीं लौटेंगे। जब तक सैलरी नहीं आएगी, जब तक काम पे नहीं लौटेंगे। हमें ये आ रही है कि हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, पुरानी कंपनी जो हम लोगों को 10,500 रुपए पेमेंट दे रहा था, उस तरह का पेमेंट देने की हमको ये वाली कंपनी ने भी कहा था कि हम लोगों को कि आपको जब नई कंपनी आएगी वो आपको 2 से 2,500 रुपए बढ़ा करके देगी। लेकिन उन्होंने बढ़ाने की वजह हमारी पेमेंट और कम कर दी। 10:30 से सीधे हम लोग 8,000 पे आ चुके हैं। इस तरह से हमको पेमेंट कम मिलने के बाद कम भी मिल रही है, और हम लोगों को सरकारी पैसा तो मिलता नहीं है, ना हमको छुट्टियां हमारी प्रॉपर मिल पाती है। इसीलिए हम लोग यूँ चाहते हैं कि हमको सरकारी छुट्टियों से जो हमारा वो है
मिलना चाहिए बराबर से, वेतन भी हमको बराबर मिलना चाहिए। और 3 महीने से जो हर समय ये लोग हमारा वेतन रोक देते हैं, हमें वेतन भी टाइम से चाहिए। 340-50 लोग हैं हम लोग, 350 कर्मचारी है यहाँ पे। 10 से 10,500 रुपए थी, अब 8,000 पे आ गए हम लोग। तो सैलरी हमेशा बढ़ के मिलना चाहिए या कम होके मिलना चाहिए हमारे को। और ठेकेदारी जो चल रही है, ठेकेदारी की प्रथा बंद करनी चाहिए और हम लोगों को स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। पिंकी बेराल। मैं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।